जैसे दुर्योधन से भी जब पूछा गया था कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो अधर्म है, तो वो खुद कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं अधर्म कर रहा हूं पर मैं रोक नहीं पाता खुद को। तो आज के दिन हम कैसे रोके अपने आप को? ये होता है शुरुआत से रोकना। तो उसके लाइफ के बहुत से सेक्टर्स थे। पहला कि उसको शुरुआत से नहीं रोका गया। ये बचपन की बात आती कि उसने बचपन में ही भीम को मारने की कोशिश की थी। एक बच्चा किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसका माइंडसेट कितने समय से खराब हो चुका है। तो तब उसका जो एनवायरनमेंट है, या उसके पेरेंट्स हुए, या उसके जो सलाहकार थे शकुनी मामा, तो ये सब का भी एक दायित्व बनता था कि उसको ठीक करे। तो वो एक उस लेवल तक उसको लेकर आ गए कि अब वो चाह कर भी अच्छा नहीं बन पा रहा। लेकिन शुरुआत आपको ध्यान से इसलिए करनी पड़ती है कि आपका पहला इंटेंशन क्या था। अगर आपका उसका पहला इंटेंशन था पांडवों का हक लेना, आपका पहला इंटेंशन होता मेरा हक लेना, तो शायद वो यहां तक नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, जो एक कोट बोलते हैं कि किसी को हराने के बारे में मत सोचो, खुद को जिताने के बारे में सोचो। तो यही अब देखा जाए तो अब बात तो एक ही है, किसी को हराना मतलब अपने आप को जिताना। पर बस आप बोल क्या रहे हैं, या बार बार चाह रहे वो हार जाए वो हार जाए, ये नेगेटिव थॉट है। मैं जीत जाऊं, मेरी मेहनत अच्छी हो, ये पॉजिटिव थॉट है। तो ये शुरुआत से आपके थॉट्स क्या है आपको सोचना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इमोशंस को लेके। इवन स्टॉक मार्केट में हम कहते हैं कि अगर हमारे इमोशन को कंट्रोल कर पाए तो हम 80% अपनी वेल्थ क्रिएशन के बहुत पास चल जाते हैं। चाहे वो ग्रीड हो, चाहे फियर हो, चाहे वो ईगो हो, इमोशंस कैसे कंट्रोल करें? पहला कि मानना कि मुझे कंट्रोल करने की जरूरत है। लोग, आप आज देखेंगे एक नया ट्रेंड चल रहा है, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज। बट अगर आपको पता चल गया है कि आप में कोई गलती है और आप उसको ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा फ्लॉ हुआ ना। इट्स लाइक कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, बट इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। क्योंकि अगर ये सिर्फ तुम्हारे तक होता तो इट्स ओके, पर उससे तुम सबको तकलीफ पहुंचा रहे हो। तो अगर ग्रीड है, अगर ग्रीड सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए ले तो इट्स ओके, पर आप कितनों के साथ गलत करेंगे इस इमोशन के साथ। अब जैसे ग्रीड है, जैसा मैंने कहा कि वो केमिकल का सामान, वो किसी के हेल्थ के लिए खराब है, जान के लिए खराब है, बच्चों के लिए खराब है। तो आपका ह्यूमैनिटी का लेवल कितना नीचे जा रहा है सिर्फ उस इमोशन की वजह से, एक इमोशन। इसीलिए गीता जी में कहा गया ना, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये 3 गेट्स टू हेल है, कि नरक लेके जाते हैं आपको, क्योंकि ये इस लेवल तक आपको पहुंचा देंगे। पर जैसा मैंने कहा, ये शुरुआत में जब हो रहा है आपको समझ आता है और आदमी खुद बोलता है। कई बार आप सुने होंगे कि मैं ऐसे तो बहुत अच्छा हूं, गुस्सा आने में राक्षस बन जाता हूं। मतलब तुमको पता है तुम राक्षस बन जाते हो, फिर भी तुम ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि ये कोई गलती है। ये वो ब्लेम डालेंगे कि तुमको ऐसा बोलना नहीं था ना, कि तुमको ऐसा करना नहीं था ना। तो आपको पहले ये ब्लेम गेम छोड़ना है और ये मानना है कि ये मेरी गलती है, मुझे इसको ठीक करना है। आधा काम आप वहीं कर लेते हैं कि आप माने कि आप गलत है। सेकंड इज, जो हम कहते हैं कि एक डिटैचमेंट या प्रैक्टिस, ये दोनों मिलाकर आप इन चीजों से दूर होते हैं। तो पहला है कि आप ये अपने आप को याद दिलाएं कि आप इनके आदी नहीं हैं, ये आपके लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट है, बिजनेस है, मोटिवेशनल सेशंस है, दे वर्क फॉर मी। मैं उनकी स्लेव नहीं हूं कि वो जैसा होगा वैसे वैसे मैं चेंज होती जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मुझे इतना नॉलेज है नहीं, पर जैसे कहते हैं मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप बहुत ही पागल हो जाए और एकदम ही आप, मतलब उस वक्त इतने खुश है कि आप गलत डिसीजन लेने लग जाए, क्योंकि आपको लग रहा है सब सही जा रहा है, सब सही जा रहा है, मेरा सारा डिसीजन सही है, मार्केट भी एकदम अच्छा चल रहा है, और आप उस एकदम एक्सट्रीम इमोशन में गलतियां कर बैठे। या मार्केट बहुत डाउन है, अब आप एकदम ही एक्सट्रीम, अब तो पूरा खराब, काम बंद, सब ठप, ये भेज दो वो भेज दो। एक्सट्रीम कुछ भी मत रखिए अपने लाइफ में। तो चाहे वो सैडनेस है, वो हैप्पीनेस है, वो एंगर है, जब भी एक्सट्रीम हो तो आप अपने आप को बोलना सीखिए कि एक्सट्रीम हो रहा है, वापस बैलेंस में आओ, वापस बैलेंस में आओ, तब वही इंसान आगे बढ़ सकता है। कोई भी अगर एक्सट्रीम लेवल पे काम करता है तो वो, जिसको हम कहते हैं अति अंतता क्षति, कि अति हर चीज की खत्म कर देती है, सब चीजों को, आप बिजनेस को भी खत्म करेगी, आपके करियर को भी खत्म कर देगी, हर चीज को खत्म कर देगी अति। तो अति कहीं मत होने दीजिए। जब आपको लगे आपका इमोशन अति, और वो समझ आएगा, मान लीजिए कि आप यहाँ चल रहे हैं,
और थोड़ा सा रास्ता खराब है, आपको समझ आएगा, आप पहले ही ड्राइवर को पूछते कि रास्ता पूरा खराब है क्या, कहीं और ले क्या। वो इमोशन भी तो है कि आपको समझ आता है पर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मेरी गलती नहीं है। तो ये ब्लेम गेम छोड़िए और एक्सट्रीम तक जाने के पहले ही रुकने की कोशिश करिए। आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं ना, मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं क्या पूछूं मैं भूल जाता हूं, बस आपको सुनने में बड़ा मजा आ रहा है मेरे को। और शायद सेम बात संदीप सर ने भी आपको कही थी। सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने बात क्यों कही थी और किस पर्सपेक्टिव में कही थी। थैंक यू। फ्रीडम क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर अल्टीमेट फ्रीडम या अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? डिटैचमेंट, जो मैंने आपको कहा कि मैं बीच में हूं सबके, पर ये मुझ पर हावी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक सेंट थे, एक संत महात्मा कहिए, तो वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, और सामान सब कुछ है उनके पास। थोड़े टाइम बाद वो कंपार्टमेंट 2 लोगों का था, 2 पैसेंजर्स आ सके। एक पैसेंजर अभी तक आया नहीं था, कुछ टाइम बाद एक पैसेंजर भी आता है, और वो है एक बिजनेस पर्सन, कोट के साथ और एक फॉर्मल्स में, बहुत सारा सामान है उसके साथ, दैट शोज मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो वो बैठ गए। अब वो देख रहे हैं कि जो बैठे हैं कपड़े तो इनके साधु के लग रहे हैं, पर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हैं, तो हम जजमेंट पास करने में बड़े माहिर हैं। तो वो देख रहा है, एंड देन उसके बाद उसने ऐसे ही सरकाज़म में या टॉन्ट करते हुए कहा कि महाराज जी एक बात कहें। तो बोले कहिए। बोले मुझे नहीं लगता मुझ में और आप में कोई खास फर्क है सिवाय कपड़ों का। तो उन्होंने कहा मतलब, मैं समझा नहीं। तो बोले सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, देखा जाए तो कपड़ों का ही तो फ़र्क है, हम में ज़्यादा तो फ़र्क रहा नहीं। तो उनको लगा कि बोलने से तो ये शायद समझेगा नहीं, इसको कुछ प्रैक्टिकल वे में करके दिखाना पड़ेगा। तो एक स्टेशन आता है, वो चाय के लिए दोनों रुकते हैं। तो मतलब महाराज जी ने कहा चलो चाय पी कर आते हैं। तो दोनों गए चाय पीने। चाय पीते पीते वो देख रहे हैं कि ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, निकलने वाली है। तो जैसे ही वो आदमी उठने लगा कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोले तुम कुछ कह रही थी ट्रेन में। तो बोले वो सब बात बाद में, ट्रेन चली जाएगी आप चलिए। बोले नहीं पहले बात बताओ क्या कह रहे थे। अरे बोले ट्रेन जा रही है। बोले तो स्टेशन है, ट्रेन आती है जाती है, यहाँ पे यही काम है। और वो चिल्ला रहा है बार बार, अरे मेरा सामान रखा है। बोले सामान तो मेरा भी रखा है। तो बोले सामान चला जाएगा। बोले चला तो मेरा भी जाएगा ना, तुम ये बताओ ना हम लोग में डिफरेंस क्या है, तुम जो कह रहे थे कि डिफरेंस क्या है। तो वो लास्ट में उसको यही चीज़ से समझ आ गया और उसने कहा कि अरे मुझे माफ़ करिए, मुझे समझ आ गया, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, पर आप जब चाहे सामान को छोड़ सकते हैं, मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकता। यानी आप अक्यूमुलेट सब कर रहे हैं, आप चाहे काम भी करिए, आप पैसे भी कमाइए, आप रिलेशनशिप भी रखिए, सब कुछ रखिए, पर जिस दिन वो सब आपके ऊपर हावी हो गया कि आपका खुद का डिसीजन मेकिंग खत्म हो चुका है, अब वो आपसे काम करवा रहे हैं, उस दिन आपने अपना जो भगवान कहते कि मैंने तुमको मालिक बनाकर भेजा था पर तुम एक स्लेव बन के रह गए, आपने वो काम कर दिया। इसको एक्सप्लेन कीजिए ना। भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हें मालिक बना के भेजा था, कैसे? जैसे आपके शास्त्र आपको कहते हैं अपने इंद्रियों के मालिक बनो, कि आपकी जो इंद्रियां हैं, आपके इमोशंस है, कि उसके बोले बोले मत चलो, उसको अपने हिसाब से चलाओ। भगवान कहते हैं मैंने तुमको ये बना के भेजा है। अर्जुन के लिए भी भगवान क्या कह रहे हैं कि कैसी बातें कर रहा है, वो उसके इमोशंस ही तो बोल रहे हैं, वरना उसका योद्धा तो ये कभी नहीं बोलेगा। अगर वो याद कर ले कि वो योद्धा है, एक क्षत्रिय है, तो वो कभी जिंदगी में उस वक्त जो बातें बोल रहा है नहीं बोलेगा कि मैं सन्यास ले लेता हूँ, मैं सबके छोड़ के चला जाता हूँ। तो वो कह रहे कि ये क्या बोल रहा है, तू तो अपने इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है, डर के हिसाब से चल रहा है, भावना के हिसाब से चल रहा है, जो आज तक नहीं चला। बोले जिसने, वो उसको गुडाकेश के नाम से बुलाते हैं, महाभाव बुलाते हैं, दैट इज कि जिसने अपने नींद पर काबू किया है। आज हम नींद के बहुत सबसे ज्यादा स्लेव है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमको सोना इतना अच्छा लगता है। उसने अपनी नींद पर काबू की थी कि वो अपने हिसाब से नींद को लाता था। उसको अगर मान लीजिए बहनों नहीं सोना, वो नहीं सोएगा। तो मतलब भगवान कहते मैंने तुमको क्या किस लायक बनाया है कि तुम दुनिया की हर चीज पर काबू कर सकते हो, पर तुम दुनिया छोड़ो, तुम अपने अंदर के इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए जरूरी है कि डिटैचमेंट ही सब कुछ है। आपका अल्टीमेट फ्रीडम इज कि मैं हूं यहां पर, कि मैं यहां हूं, पर ये सब यहां नहीं है। यहां उतना ही चीज आएगा जितना मैं आने की इजाजत दूंगा। और इसका भी सेकंड पार्ट आता है क्योंकि लोग ये बात सुनते ही कहते अच्छा इसका मतलब जो ऐसा व्यक्ति है जो रोता नहीं है,
जो गुस्सा नहीं करता है सब करता है, अपनी मर्जी से करता है। अगर मुझे रोना है तो मैं अपनी मर्जी से रोऊंगी, आप मुझे रुला रहे हैं इसीलिए नहीं रोऊंगी। अगर मुझे गुस्सा भी करना है तो अपनी मर्जी से करूंगी कि हाँ मुझे अभी गुस्सा करना है, इसीलिए नहीं कि आप मुझे कुछ बात बोल रहे हो और अब मेरे अंदर कंट्रोल नहीं रहा और मुझे गुस्सा आ गया। तुमने अपना खराबी कर दिया ना, तुम्हारी बना बनाई इज्जत खत्म हो जाती है, तुम्हारा बना बनाए काम खत्म हो जाता है। और तुम जब तुमको अपने मन से करना है, तुम सिचुएशन देख के करोगे, तो तुम एक बैलेंस में करोगे। पर कोई और अगर तुम्हारे साथ ये कर रहा है तो तुम तो फिर रिमोट कंट्रोल तुमने उसको दिया है, तुम एक टीवी बन गए मान लो कि वो अपने हिसाब से चैनल्स लगाता रहता है। तो ये गलत है, ये फ्रीडम का ऑपोजिट हो गया। तो फ्रीडम इज आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूंगा, पर ये सब यहाँ नहीं जाने दूंगा।